दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हां, पहले ही दिन में एक्शन में है सीबीआई और इस शख्स से कर रही है पूछताछ। जी हां, इस खबर के बारे में आपको पूरी अपडेट बताएंगे। साथ ही दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने चला बड़ा मास्टर स्ट्रोक, विपक्षियों के पास भी नहीं है इस बात का जवाब। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, चीन ने अक्साई चीन में तैनात किया J-20 जेट, तो IAF ने जवाब देने के लिए राफेल जेट को किया है रेडी। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे आखिर पूरी अपडेट क्या है। साथ ही दोस्तों, पीएम मोदी ने MS धोनी को लिखी चिट्ठी, धोनी ने दिया ऐसे जवाब। जी हां, पीएम मोदी ने चिट्ठी में क्या लिखा है और धोनी ने किस प्रकार से पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है, तो इस खबर में आपको इस बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों, बड़ा ऐलान, अब पालतू कुत्तों को जब्त करेगी सरकार। साथ ही अब इन लोगों को नहीं है कुत्ते पालने का अधिकार। जी हां, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आखिर इन कुत्तों को पकड़कर सरकार क्या करने वाली है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही दोस्तों, राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हां, अब ये कंपनी अब इस वैक्सीन को घर घर होम डिलीवरी करेगी। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस, एक्शन मोड में आई सीबीआई, इस शख्स से जांच टीम ने की पूछताछ। जी दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच में जुट गई है। सीबीआई की ओर से 15 सदस्यीय टीम गुरुवार को मुंबई पहुंची थी। आज से सीबीआई की टीम एक्शन मोड में है। जांच टीम कई लोगों से पूछताछ करेगी और उनके बयान दर्ज करेगी। इसी कड़ी में सीबीआई ने सबसे पहले सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ की है। नीरज वही है जिन्होंने बताया था कि सुशांत ने उनसे जूस मांगा था। वो जूस लेकर सुशांत को देने गई थी, जिसके बाद अभिनेता ने दरवाजा बंद कर लिया था। उनकी आखिरी बात यही हुई थी। वहीं मुंबई और बिहार पुलिस ने भी नीरज से पूछताछ की थी। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह की मौत हुई है या फिर उन्होंने आत्महत्या की है। आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बिहार में नीतीश कुमार ने खेला मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष के पास भी नहीं है इसका जवाब। जी दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त लागू कर चुनावी पिच पर उतरने से पहले ही मास्टर स्ट्रोक चला है। इसको रोकने के लिए विपक्ष के पास कोई सदा क्षेत्ररक्षण फिलहाल नहीं दिख रहा है। बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कक्षा 1 से 12 कक्षा वर्ग के लिए 4 लाख से अधिक पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों के लिए सेवा नियमों को मंजूरी दे दी है। अब उन्हें सरकारी शिक्षकों की तरह ही कर्मचारी भविष्य निधि योजना और अंतर जिला स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। इसके अनुसार शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ सितंबर 2020 दे दिया जाएगा। वहीं इन शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार ने चुनावी घोषणा से पहले ये बड़ा काम किया है। दोस्तों, आपके विचार से नीतीश कुमार का ये काम उनके चुनावी जीत में कितना भागीदार बनेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन ने अक्साई चीन में तैनात किया J-20 जेट, तो IAF ने जवाब देने के लिए राफेल जेट को किया रेडी। दोस्तों, भारत और चीन के बीच 5 मई से जारी टकराव खत्म होने की जगह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत दोनों ने ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने सबसे एडवांस्ड जेट तैनात कर दिए हैं। यह नई जानकारी ऐसे समय में आई है जब आज दोनों देशों के बीच टकराव को खत्म करने के लिए राजनयिक स्तर की वार्ता होनी है। बता दें कि भारत और चीन के बीच 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद टकराव नए स्तर पर पहुंच गया है। इस हिंसा में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। भारत और चीन के बीच 5 मई से जारी टकराव खत्म होने की जगह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत दोनों ने ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने सबसे एडवांस्ड जेट्स तैनात किए हैं। नई जानकारी ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच टकराव को खत्म करने के लिए एक राजनयिक स्तर की वार्ता होनी है। दरअसल भारत और चीन के बीच 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद टकराव नए स्तर पर पहुंच गया है। इस बीच भारत ने भी 5 राफेल जेट्स को लद्दाख में तैनात कर दिया है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि राफेल जेट लगातार हिमाचल प्रदेश में नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें अब लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर।
पीएम मोदी ने एमएस धोनी को लिखी चिट्ठी, धोनी ने दिया ऐसे जवाब। जी हां दोस्तों, आजादी की सालगिरह पर शाम 7:30 बजे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान करने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ की है और उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने जो कीर्तिमान रचे उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। हालांकि धोनी अभी भी आईपीएल में खेलते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएस धोनी के लिए खास नाम से चिट्ठी लिखी है। मोदी ने धोनी को लिखा कि 15 अगस्त को आपने अपने सादे अंदाज में एक छोटा सा वीडियो साझा किया और संन्यास का ऐलान कर दिया। पिछले कुछ दिनों से यही बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने लिखा कि 130 करोड़ भारतीय इससे निराश है। आपने पिछले करीब 1.5 दशक में भारत के लिए क्रिकेट के माध्यम से जो किया है उसके लिए पूरा देश आपका आभारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र के जवाब में पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। धोनी ने लंबे अरसे बाद अपने ट्विटर पर कुछ लिखा और कहा कि एक कलाकार, एक सैनिक और एक खिलाड़ी को हमेशा जिस चीज की इच्छा होती है वह है प्रशंसा। उनकी मेहनत और त्याग को देखा और सराहा जा रहा है। आखिर में धोनी ने प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नेता किम जोंग उन बोले, खाने का संकट, मीट के लिए पालतू कुत्तों को किया जाए जब्त। जी हां दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन एक बार फिर अपने आदेश की वजह से खबरों में है। किम जोंग ने अपने देश के लोगों से कहा है कि देश में खाद्यान्न संकट के चलते वो अपने पालतू कुत्तों को छोड़ दे ताकि उनका मीट रेस्टोरेंट में फूड सप्लाई के तौर पर दिया जा सके। किम ने कोरोना वायरस के चलते देश में खाद्यान्न संकट की बात कही है। बता दें कि नॉर्थ कोरिया में इस समय खाने पीने की चीजों का बड़ा संकट पैदा हो गया है। देश के हालातों की वजह से धोनी में असंतोष बढ़ रहा है। इस बात पर उनके सुप्रीम लीडर ने अब उनके सामने ऐसी मांग रख दी है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। किम जोंग ने लोगों को पालतू कुत्तों को सौंप देने को कहा है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि किम ने अपने आदेश में कहा है कि राजधानी प्योंगयांग में कुत्तों को जब्त कर लिया जाए। उनका कहना है कि कुत्ते पश्चिमी देशों की बिगड़ी संस्कृति के तौर पर है। वहीं मालिकों का कहना है कि कुत्तों को मांस के लिए जब्त किया जाएगा। किम ने कहा कि साधारण लोगों को मवेशियों और गाय बैल पालने चाहिए और कुत्तों को पालने का अधिकार सिर्फ अमीर लोगों को होता है। दोस्तों, किम जोंग के आदेश पर आपका क्या विचार है? आप इस आदेश पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत में लॉन्च हुई कोरोना की एक और दवा। देश में 42 शहरों में होगी फ्री होम डिलीवरी। जी दोस्तों, देश में कोरोना के इलाज के लिए नई तरह की दवाओं के इस्तेमाल को मंजूरी मिली हुई है। अब देश की जानी मानी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने भी कोरोना की एक नई दवा लॉन्च की है। उसने इस दवा को 200 mg टेबलेट के रूप में लॉन्च किया है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के मुताबिक एविगन दवा का इस्तेमाल हल्के और मध्यम कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों पर किया जा सकेगा। कंपनी ने फ्यूजी फिल्म टोयामा मेडिकल कंपनी लिमिटेड के साथ इस दवाई के निर्माण और उसके वितरण के लिए अनुबंध किया है। बता दें कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के मुताबिक कंपनी ने इस दवा को 122 टेबलेट के पैक में बाजार में उतारा है। इसकी एक्सपायरी 2 साल तक की रहेगी। सबसे खुशी की बात यह है कि कंपनी ने देश के 42 शहरों में इस दवा की फ्री होम डिलीवरी सेवा उपलब्ध कराने का दावा किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार ने हवाई यात्रा करने वालों को दिया बड़ा झटका, देना होगा ज्यादा सुरक्षा शुल्क। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला किया है। ये जानकारी बृहस्पतिवार को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने दी है। इससे हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी। अधिकारी ने बताया कि अगले महीने से घरेलू हवाई यात्रियों को ASF के तौर पर 150 रुपए के बजाय 160 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 1 सितंबर से $4.85 के बजाय $5.2 बतौर ASF चुकाना होगा। उल्लेखनीय है कि विमान कंपनियां टिकट की बुकिंग के वक्त ASF वसूल कर सरकार को जमा कराती है। इस राशि का इस्तेमाल पूरे देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च किया जाता है। मंत्रालय ने पिछले साल ही ASF में वृद्धि की थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जनवरी 2024 तक हर हाल में तैयार हो जाएगा भव्य राम मंदिर। भवन निर्माण समिति ने तैयार की कार्य योजना। जी दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हर हाल में जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। बृहस्पतिवार को राजधानी के नेहरू मेमोरियल में हुई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी भवन निर्माण समिति की बैठक में
40 महीने के अंदर मंदिर निर्माण का लक्ष्य पूरा करने की रूपरेखा तैयार की गई है। इस बैठक में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI, IIT चेन्नई और लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अगुवाई में हुई इस बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्र, गोविंद गिरी के साथ विहिप के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में मंदिर निर्माण, 17 एकड़ भूमि के मास्टर प्लान और इस क्षेत्र में होने वाले निर्माण संबंधी मानचित्र का जल्द से जल्द अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण से स्वीकृति लेने पर चर्चा हुई है। वहीं निर्माण के दौरान किस तरह की जरूरतें होंगी, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। अंत में तय किया गया है कि मंदिर का निर्माण पहले से तय 36 से 40 महीनों के बीच हर हाल में कर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बच्चों के जरिए तेजी से फैलता है कोरोना, वैज्ञानिकों ने जारी की बड़ी चेतावनी। जी दोस्तों, पेडियाट्रिक जर्नल में छपे एक शोध में दावा किया गया है कि बच्चों के जरिए वैश्विक महामारी कोविड-19 का संक्रमण बेहद तेजी से फैलता है। यानी बच्चे कोरोना वायरस से बेसमक है जिनमें इनके लक्षण नजर नहीं आते हैं। इस शोध में यह स्पष्ट किया गया है कि नोवेल कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार में बच्चों की भूमिका अनुमान से कहीं अधिक है। यह शोध 192 नाबालिगों पर किया गया है, जिनमें कोरोना के 49 बच्चे संक्रमित पाए गए। एक अन्य शोध में बताया गया है कि स्तनपान कराने से कोरोना के संक्रमण का प्रसार नहीं होता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन के इस शोध को जामा के ऑनलाइन संस्करण पर जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। NRA की परीक्षा पास करने के बाद ही मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश देश में NRA लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करते हुए कहा कि NRA की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही प्रदेश में युवाओं को नौकरी दी जाएगी। मोदी कैबिनेट के NRA गठन को मंजूरी देने के 24 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके लिखा कि अपने युवा बेटे बेटियों के कल्याण के लिए हमने एक और अनूठा व क्रांतिकारी निर्णय लिया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियों के लिए युवाओं को अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। NRA द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही इन्हें प्रदेश की शासकीय नौकरियां मिल सकेगी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।